ओम नमः शिवाय। श्री राम, सीता और लक्ष्मण को केवट नैया पार कराते हैं। तो जब नैया पार पहुंच जाते हैं, गंगा के पार पहुंच जाते हैं, तब सुनिए। यद्यपि वनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है, चाहे मुट्ठी में आज कुछ छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की है, फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं, दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हरदेश्वर की बात, अर्धांगनी है वही जो समझे मन की बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणिमुद्री उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रखकर कि अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुद्री लगे देने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर नवाकर माथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुंह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज्जो धोई थी, वह क्या थी मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजबूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर भारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी हैं। चूक गई मजदूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा, तो कोड़ी रही उधार नहीं। विवल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैंने जो नैया पर गाया, वह गाना एक इशारा था। इकरार वही मन ही मन में, कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का हूँ माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मजदूरी कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। देखिए, केवट कह रहे हैं कि मैं गंगा का केवट हूँ और आप भव सागर के केवट हो, तो मैं भी मजदूर हूँ और आप भी मजदूर हो, तो क्या मजदूर से मैं मजदूरी लूंगा? और आप हमारे तट पे आए तो हमने आपको पार किया, जब हम आपके तट पे आएंगे आप हमें पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए, पुल की उठा सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुम हुए नरपति से बनवासी, यह समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया, अब वह भी लोक बनाता है। मतलब यह है वन से लौटे तब भी वह इसी घाट आए। जाए जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाए। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इसी तरह पर हो। जल भी हो और कटुआ भी वह चरण और पे मेरे कर हो। मानो सेवक ने उस सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो मन बंधन में नहीं बंधा वह इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा तब करके जिनको बातों नातों में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। वह प्रेम भाव वह स्वार्थ न्याय, जो कुछ भी है वह पूरा है।
झुकता यहाँ कलम अपना, रहता मजमून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं, बस धन्य धन्य वह केवट है। वह ना धन्य परावर पतवार, धन्य अन्यत धन्य गंगा तट है। हृदय लगाकर राम ने नाना भांति सरा, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर्मल्ला। गुह निषाद जो साथ था वो उठा बलिहार, देख चरित्र उस भक्त में छाया हर्ष अपार। न्याय जब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगी सिया नवा कर मात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। क्या सीता जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं, जय 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 गंगे माई, विष्णु चरण से ब्रह्म कमंडल फिर शिव चटा समाई। भक्त तारणी भक्त तारण से हित कर पृथ्वी पर आई। जय 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 गंगे माई, हाथ जोड़ कर विनती है तुमसे अम्ब, हे अम्ब वरदाई। आए कुशल सहित कौशलपुर के राई। जय 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 गंगे माई। सीता जी गंगा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, हम 14 वर्षों बाद कुशल से आए, तो आशीष ले सुरसरी से फिर नवा कर मात। चली बनों को जान की राघवेंद्र के साथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वन गमन समय की छवि वह, उपमाएं जहाँ लजाती है। आगे है राम लखन, पीछे मैथिली बीच में जाती है। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव, जानकी प्रकृति देवी सी है। यह सूर्य शेष वे दोनों, यह मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल न्याय तीरथ राज। भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो स्थूल रूप में थी, वह सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी, तो यह आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि किया कर रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था इनका, पर दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता, जैसे ही लगता गोता था। उसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भारद्वाज मुनि धीर, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम, रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब ग्राम निकट कब आते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था, उनकी छाती भर जाती थी। नारी नारी सब कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। सच है सीधे संतों पर ही उठती है नजर जमाने की। खिलने वाले फूलों ही को लगती है लूह वीराने की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। ओ झूठे जग झूठे समाज, धिक है तेरे बलवंतों पर। तू इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रो अपनी करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से यह बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए नारियां सीता जी से क्या बात करती हैं। क्यों जी आ रही, कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो।
लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं वह कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। यह सुनते ही सिया ने कि कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। फिर कहा वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों, लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर है बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नयनों से, वह मुझ दासी के स्वामी है कह दिया सिया ने नयनों से। जान गई सब नारियां हे वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जी एक बात तो रही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या, इसका तो नाम बताया था उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर यह बात नारियों की रह गई जानकी सकुचाकर, मुंह खोल तुरंत ही बंद किया फिर चल दी आगे सकुचाकर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद, वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। बोले श्री मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे कुछ काल। वाल्मीकि मुस्कुरा उठे सुनिए, बोले सुनिए हे राम, रहने को सुख धाम है बतलाता हूँ धाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उस जगह करे विश्राम जहाँ सर्व खानविंद ब्रह्म ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक परंतु पृथक भी है। कर्ता कारण था या किया जहाँ दृष्टा दर्शन का दृश्य बने, यद्यपि तीनों है पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर तो वेदांत, कहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ पृथक सबसे अलग रहेंगे, जीवों के साथ रहेंगे, या जहाँ ब्रह्मा का वास है वहाँ रहेंगे, यहाँ या जहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं कहाँ रहेंगे। तो प्रभु जी कहने लगे मुनिवर मुझे ऐसी जगह बताइए जहाँ एकांत हो, क्योंकि वाल्मीकि जी वनों में ही रहते थे तो उन्हीं से पूछना उन्होंने उचित समझा। तो तभी क्या बोलते हैं वाल्मीकि जी सुनिए। तब वाल्मीकि बोले अच्छा जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो, अक्षत हो, कर्पूर धूप हो, चंदन हो, आवाहन की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधना वंदन हो, उस जगह रहे श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। रघुनंदन ने फिर कहा पूछा वास स्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यह सुनकर बोले मुनि अच्छा जिस बल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ हरि कीर्तन का भी जमघट हो। बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सोहम दासोहम कीरट हो। बोले उठे रघुवंश मणि ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता का साज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम जी को जो जो वाल्मीकि जी जगह बता रहे हैं उसमें सब में श्री राम जी उन्हें रोक देते हैं कि मुझे कवियों के पास नहीं जाना है, जहाँ पूजा हो रही है मुझे वहाँ नहीं जाना है। क्या कहते हैं सुनिए। कविता की बात नहीं है कुछ मुनि बोले धाम दिखाता हूँ, अब और पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो रहते हो शाली ग्राम सदा, जिसके सर्वकर्म सात्विक हो निस्वार्थ सदा निष्काम सदा, जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो, माँ बेटी भगनी और वधू सब समति रूप तागे में हो। गृह कार्य नारियां करती हो नर करते हो उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहाँ सुयोग सदा। फिर वह ही प्रभु ने कहा होकर तनिक अधीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।
ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका भी कभी न जलता हो, सच्चाई ममता का चिराग जिस मन मंदिर में बलता हो, गृहस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न जाति का सागर हो, उस जगह रहे हैं रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो, जो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार पर शोहरत नहीं चाहता हो, बाहर से जैसा निश्चल हो भीतर भी वैसा निर्मल हो, लेना देना कहना करना सबका सब जिसका उज्जवल हो, बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से भी कभी न उबा हो, जिसके विचार ग्रह में ठहरे जो देश प्रेम में डूबा हो, आदि प्रतिवादी बन बन कर भाई भाई लड़ते न जहाँ, निर्धन का खून चूसने को धनपति पीछे पड़ते न जहाँ, मजहब या धरों के झगड़े तूफान न जहाँ उठाते हैं, बाबा जी जहाँ कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं, दौलत वाला होने पर ऊंचा आसन मिलता न जहाँ, हर एक सुरी गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहाँ, रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ बल जहाँ नेम जहाँ है विश्व